मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल ग्रीनविल साउथ कैरोलिना से आपके सामने हाजिर है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ, और सलामत करता है। आज का मेरा शो 171 171 शो है, और आज के शो का जो टॉपिक है वो है जिंदगी का सफर। जिंदगी कैसे गुजरती है और कैसे गुजरनी चाहिए या कैसे गुजारनी चाहिए, आज का ये मेरा शो है। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक। तो आज की जो तलावत मैंने दी है वो ज़बूर 4 उसकी 2 आयात से लेकर 5 आयात तक पढ़ूंगा। बहुत खूबसूरत हवाला। तो लिखा है, आए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई होगी। आए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई होगी। आए तुम कब तक बदालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तरे पर दिल में सोचो और खामोश रहो, सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो। खुदावन के मीठे और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मैं शुरू करता हूं, और आज के शो से सबसे पहले जो खूबसूरत दुआ है, और दूसरी बात, मैं अल्बनी से 10 दिन के लिए वेकेशन पर हूं, और कल सुबह सवेरे हफ्ते की सुबह हम अपना सफर वापसी का आगाज करेंगे। इसके लिए आपने मेरे साथ दुआ करनी है। और उसके साथ जवेद माल की मां बीमार है बहुत बुरी तरह, आलमी सेंट पीटर हॉस्पिटल में है। अभी मुझे फेसबुक से खबर मिली है। उस बुजुर्गा के लिए दुआ करनी है कि खुदा बाप उसे जिंदगी अता करे और उसे सेहत अता करे। तो सबसे पहले खूबसूरत दुआ, जवेद अख्तर साहब, आए खुदावन जो बीमार हैं, आए खुदावन जो बीमार हैं उन्हें शफा अता कर। आए खुदावन जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। आमीन। दुआएं बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुंह मोड़ देती है। बहुत बड़ी सच्ची बात, दुआएं बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुंह मोड़ देती हैं। तो आए मेरे साथ दुआ करें जवेद माल की मां के लिए, कि जो बीमार हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में, सेंट पीटर हॉस्पिटल में है। और सुबह जब मैंने ये खबर पढ़ी तो जुवैद माल साहब ने लिखा कि दुआ करें, क्योंकि मेरी माँ आखिरी सांसों के लिए लड़ रही है, तो उनके लिए दुआ। तो मेरे साथ दुआ में शामिल हो। तो खुदा हम सब की दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला हो। खुदा बाप जी तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, इस जगह के लिए। खुदा बाप जी, मैं साउथ कैरोलिना में आज अपना दूसरा शो करना हूँ, और ये तूने मुझे तौफीक दी यहाँ पर आकर भी शो करने के लिए। मैं अपने लोगों से राब्ते में हूँ, तेरा शुक्र हो। और सबसे पहले मैं दुआ करना चाहता हूँ अपनी माँ जवेद माल की माँ, आस्टन माल की माँ के लिए, जो को हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो खुदा बाप जी तू अपने बेटे के वसीले से उन्हें शफा दे, और बीमारी बिस्तर से उनको उठाकर अपने बच्चों में वापस ला, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक तू है।
तू जिसे चाहता है रख लेता है और जिसे चाहता है तू बुला लेता है, क्योंकि जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। तो जावेद साहब ने जब दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है तो बंदा ये नाचीज तेरे सामने अपनी माँ के लिए भी दुआ करता है कि तू उसको सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। वे ये मांगता हूं तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, और उन सारे बीमारों के लिए जो भी जहां जहां पर भी बीमार है उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से। खुदा बाप जी, जब हम आए तो तू हमें खैरियत से यहाँ तक पहुंचाया खुदा बाप जी। तो अब जब के हम इस सिटी से ग्रीनवेल से वापस सफर शुरू करेंगे कल सुबह, तो जैसे तेरे निगाहबान फरिश्ते हमारे साथ आए ऐसे ही तेरे निगाहबान फरिश्ते हमारे साथ जाएं और हम अपने शहर जो हमारी मंजिल है इस तरफ से जाते हुए खैरियत से पहुंच जाए, क्योंकि लंबा सफर है लेकिन पुख्ता ईमान है कि तू जैसे खैरियत से लाया वैसे ही तू खैरियत से लेके जाना है। खुदा बाप जी, जो जो लोग भी मुझे दुआएं के लिए कहते हैं उनकी दुआओं को सुन और कबूल कर, उनको हर तरह से सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। जो जो भी उनके घरों में प्रॉब्लम है उनको तू हल कर। इसी के मल्क हर वक्त मुझे कहता है कि मेरे घर के प्रॉब्लम हल हो जाएं। अगर वो सच्चे दिल से ईमान से कहता है तो खुदा बाप जी तू मेरी इस दुआ को सुन और उस नौजवान के जितने घर के प्रॉब्लम है वो उनको हल कर और उनको ठीक कर। ये सब कुछ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से। अभी तो मैं आज का अपना शो शुरू करता हूं। तो जैसे शुरू में मैंने बताया कि आज का शो 171 सच्ची और अच्छी बातों के साथ है। तो जिंदगी का सफर, जिंदगी कैसे गुजरती है ये तो हम सब गुजार रहे हैं और देख रहे हैं कि जिंदगी कैसे गुजरती है। कितना आसान है जिंदगी को गुजारना या जिंदगी के साथ चलना। तो एक याद रखिए जिंदगी अपनी खूबियों पे बसर की जाती है। बिल्कुल याद रखिए जिंदगी अपनी खूबियों पे बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। बिल्कुल हम दूसरों की खामियां निकालते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं इसलिए कि शायद जिंदगी अच्छी बसर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी अपनी खूबियों से बसर की जाती है, ये बसर की जाती है। बिल्कुल अपनी खूबियों से दूसरों की खामियां निकालने से जिंदगी बसर नहीं होती। उसके बाद जिंदगी के सफर में इन लोगों पर तवज्जो ना दे, जिंदगी के सफर में उन लोगों पर तवज्जो ना दे जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचें जो हर मकाम पर आपके साथ खड़े थे। बिल्कुल उन लोगों का सोचे जो हर मकाम पर आपके साथ खड़े थे। वो कौन हो सकते हैं? वो माँ बाप हो सकते हैं। तो खुदा हम सबको अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन। शेरी मुगल, ये शेरी मुगल की एक बहुत अच्छी पोस्ट थी। एक और बात उन्होंने लिखी, लोग बदलते नहीं हैं, लोग बदलते नहीं, बस उनकी जिंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। बिल्कुल ये बात 100% सच्ची है। हम परेशान हो जाते हैं कि वो क्यों बदल गए, क्यों पीछे हट गए, क्यों दूर हो गए। उसकी एक वजह सिर्फ ये है कि हमसे जो काम था या जो हमने उनकी मदद की उनका काम वो पूरा हो गया, और हमसे जो बेहतर लोग थे वो उनको मिल गए और वो हमसे पीछे हो गए। तो ये वाकई बहुत सच्ची बात है। उसके बाद सैमसन सोतरा साहब ने लिखा है, मुझे दुआ कबूल होने की फिक्र नहीं। बिल्कुल सही बात है, मुझे दुआ कबूल होने की फिक्र नहीं, सिर्फ मांगने की फिक्र है। बिल्कुल हमें मांगने की फिक्र होने चाहिए कि जब मुझे खुदावंद की बारगाह में
आने की तौफीक होगी तो दुआ की कबूलियत भी हासिल होगी, हो जाएगी। बिल्कुल, जब खुदावंद के करीब आने की मुझे आपको तौफीक हो जाएगी तो दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो दुआ उसी वक्त कबूल होती है कि जब हम सच्चे दिल, सच्चे ईमान, भरोसे से दुआ मांगे तो वो जरूर कबूल हो जाती है। तो उसके बाद दूसरी बात उनके सैमसन सोत्रा की, मुखलस रिश्तों को मजबूरियों में भी जाया मत कीजिए। बिल्कुल, ये जिंदगी में खास बात है कि मुश्किल रिश्तों की मजबूरियों में भी जाया मत कीजिए, मत होने दीजिए, मत होने दें, क्योंकि मजबूरियां तो खत्म हो जाएंगी, रिश्ते फिर जुड़ ना पाएंगे। बिल्कुल, रिश्ते कभी फिर दोबारा नहीं जुड़ते, मजबूरियां तो खत्म हो जाती, मुश्किल वक्त तो जिंदगी में होता है, वो निकल जाता है, लेकिन रिश्ते जब एक बार बिखर जाते हैं तो फिर उनका संवरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी बात। उसके बाद नसरीन रऊफ, यसु मसीह की तालीम जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, यसु मसीह की तालीम जिंदगी के सफर को अच्छा बनाने के लिए, यसु मसीह की तालीम, उसकी बातों पर अमल करने के लिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कदम यसु मसीह की तालीम पर हमें अमल करना चाहिए। तो उनके लिखा है, यसु मसीह एक बेहतरीन उस्ताद है। बिल्कुल, उस्तादों के उस्ताद, काहनों के काहन कदम यसु मसीह एक बेहतरीन उस्ताद है और उनकी तालीम से दुनिया में अरबों लोग रोजाना सीखते हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया में ये बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाती है और उनसे हजारों अरबों लोग, करोड़ों लोग सबक सीखते हैं, जिंदगी का सबक सीखते हैं। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिंदगी के अच्छे सफर के लिए खुदाम यीशु मसीह से की तालीम का सबक सीखते हैं। तो उन्होंने लिखा, हवाला दिया मत्ती 19 बाब 24 आयत, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 7 में लिखा है, जो तुम में बेगुनाह है, जो तुमने बेगुनाह है, वही पहले उसके पत्थर मारे। बिल्कुल, वो वाक्य है जो एक औरत को वो यहूदी लोग पत्थर मारने के लिए, संसार करने के लिए जा रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह भी रास्ते में मिले, तो जब उन्होंने उन्हें बताया कि उस्ताद ये औरत जो है बुराई करती पकड़ी गई है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने, जो उस्ताद है, उस्तादों के उस्ताद है, बहुत बड़ी बात बोली कि जो कोई गुनाहगार नहीं, सबसे पहले इस पर पत्थर मारे। लेकिन जो पत्थर थे उनके हाथों में, सब छूट गए, गिर गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आंख उठाई, क्योंकि वो जमीन पर लिख रहे थे, और जब वो आंख उठाई तो देखा कि स्वाय उस औरत के उस वहां कोई भी खड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि इंसान कितना गुनाहगार है। जब किसी के गुनाह को हम देखते हैं लेकिन हम अपने गुनाह को नहीं देखते, तो खुदावंद यीशु मसीह का कितना बड़ा फैसला कि जो गुनाहगार नहीं, वो सबसे पहले इसको पत्थर मारे। तो सब भाग के जन, नौजवान, बच्चे जो भी थे, सब चले गए और उस औरत वो अकेली खड़ी रह गई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जा फिर गुनाह ना करना। बहुत खूबसूरत बात, यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी बनी इंसान की ये नजात है। बिल्कुल, जिंदगी के लिए, जिंदगी के सफर के लिए खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत नजात का रास्ता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नसरीन रऊफ कराची से हैं, बहुत अच्छी है। बस दूसरी पोस्ट उनकी, कश्मकश, दो तरफा सच्चाई और ख्वाबों के दरमियान फर्क नहीं रख सकते।
दो तरफा सच्चाई और ख्वाबों के दरमियान फर्क नहीं रख रख सकता रह सकता, तो जबूर मेरी जुबान दिन भर तेरी सदाकत की जिक्र करेगी। मेरी जुबान दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी, क्योंकि मेरा नुकसान चाहने वाले शर्मिंदा और पशेमान होते हैं। बिल्कुल, जिंदगी में आप खुद देखें, तजर्बा करें। आप जवानी से लेकर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, तो जिन लोगों ने आपके लिए नुकसान की या बुरे की सोचा होगा, लेकिन नुकसान उनका अपना ही होता है। ये बिल्कुल तजर्बे की बात है कि जो हम लोग किसी के लिए घड़ा खोदते हैं, हम उनमें खुद ही गिरते हैं। तो जिंदगी के सफर के लिए इन सब सच्ची और अच्छी बातें खुदाम यीशु मसीह की बातें हैं। जिंदगी के सफर को खूबसूरत बनाने के लिए उन पर अमल करना चाहिए और उनको सीखना चाहिए। हम अक्सर कश्मकश का शिकार रहते हैं। हमें हमेशा सच्चाई का सामना करना चाहिए। बहुत बड़ी बात, हम अक्सर कश्मकश का शिकार रहते हैं। हमें हमेशा सच्चाई का सामना करने चाहिए। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहनी चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये वही बंदा कर सकता है जो जिंदगी खूबसूरत गुजारता है, जो सच की जगह सच कहता है और झूठ की जगह झूठ कहता है। ये जिंदगी के सफर के लिए ये सच्चाइयां बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जिंदगी बगैर मेहनत के मुसीबत है। बिल्कुल, आप जिंदगी को कैसे गुजार सकते हैं अगर आप मेहनत नहीं करते? आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए, जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम मुश्किलों में हैं, हमारा सफर मुश्किल होगा। ये तो इसके बाद बगैर अकल के हवानियत है। बिल्कुल, और बगैर अकल के हवानियत है। हवानी बगैर अकल के होते हैं, गोल में जिंदगी होती है, हर काम करते हैं, खाते पीते हैं सब कुछ, लेकिन उनमें अकल नहीं होती, ना बोल सकते हैं। तो ये बात बहुत खूबसूरत समरीन रशीद ने डाली कि और बगैर अकल के इनके हवानियत है। अगर हम अकल होते हुए भी हमारी जिंदगी से सबसे बड़ी खुदा ने हमें दिल और दिमाग दे रखा है, अगर हमने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हम हवानों से कम नहीं है। हवानियत है और जहालत है। तो रिश्तों की, इसके बाद उन्होंने लिखा, रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है, रिश्तों की रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही अपना लेते। बिल्कुल, पंजाबी की जी गल असी कहने के जिन चला जाता है, जन नहीं चला जाता। मतलब शक जो है, ये बहुत बुरी बात, बहुत बड़ी जहालत, बहुत बड़ी हमानियत है कि शक कभी दूर नहीं होता, और शक की वजह से ही घरों में बर्बादियां और प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गलत फहमी में अपने आप में कोई गलत फहमी रखते हैं तो हम उनका खुद ही जवाब बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसको झूठा करें, क्योंकि शक की वजह से, गलत फहमी की वजह से हम उसको झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद तीसरी बात समरेन रशीद की, जिंदगी का असूल है। बिल्कुल, जिंदगी का असूल है। ये जिंदगी का असूल है, जो बिछड़ गया उसे भूल जा। बिल्कुल, वो बिछड़ गया, बिछड़ने वाले भूल तो नहीं पाते। खासतौर जो लोग इस दुनिया से, इस जहान से चले जाते हैं, वो भूल तो नहीं सकते, लेकिन दुनियावी तौर पर जो आपको, आपसे बिछड़ गया या छोड़ गया, कोशिश करो कि आप भी उसे भूल जाओ। जो मिला है दिल से लगा के रख, जो कुछ मिला है
उसे दिल से लगा कर रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। बिल्कुल, जिसका जो कुछ हमें मिला है, जो खुदा ने उसके बेटे ने हमें दिया है, जितना रिज़्क या जो कुछ हमें नेमतें मिली हैं, हमें उनके साथ ही गुजारा करना चाहिए। और जो नहीं मिला उसे भूल जा। जो कुछ हमें नहीं मिला, कोशिश तो हम कर सकते हैं अच्छे अच्छे काम के लिए, लेकिन जो नहीं मिला उसे भूल जा। जो कुछ मिला है हमें उसका हर वक्त खुदा के सामने शुक्र अदा करना है। ना वो धूप था, ना वो चांदनी, ना वो धूप था, ना वो चांदनी, ना चिराग था, ना वो रोशनी, वो ख्याल था, कोई ख्वाब था। बिल्कुल, ना वो धूप था, सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, ना चिराग था, उसमें कोई रोशनी नहीं थी। तो वो ख्याल था, एक ख्याल था, उसे भूल जा। बहुत बड़ी बात। उसके बाद एक और बात, वो था आईना, उसे भूल जा। वो था आईना, उसे भूल जा। वो तेरे दिल के करीब था, वो न जाने किसका नसीब था। बिल्कुल, आईना तो है ना, आईने को आप देखते हैं, उसके बाद खत्म बात। आप अपनी शक्ल तो देख लेते हैं, लेकिन आईना आपके साथ हमेशा नहीं रहता। वो तो आईना था, उसे भूल जा। वो शीशा था, भूल जा। वो तेरे दिल के करीब था, वो दिल के करीब था, वो न जाने किसका नसीब था। वो पता नहीं, दोस्ती के लिहाज से या जिंदगी के सफर में आपके कितने सारे लोग दोस्ती के लिए आते हैं, लेकिन वो आपके नसीब में नहीं था। इसलिए ये जिंदगी का असूल है कि उसे भूल जा और अपने आप में खुश रह। वो तुझे हंस के उसे भुला दिया, तुझे हंस के उसने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा के उसे भूल जा। क्या बात है, यह भी जिंदगी का असूल है। जिंदगी को चलाने के लिए उसने तुझे हंस के भुला दिया, तू भी उसको मुस्कुरा के भूल जा। जा तू अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर खुश हूं। तो उसने हंसकर बुलाया, आप मुस्कुरा कर उसे भी भूल जाइए। ये सब जिंदगी के बातें हैं, जिंदगी के सफर के लिए, अच्छी जिंदगी के सफर के लिए। तो उसके बाद है सैमसन तारक साहब, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा, ये मुकाशफा की बात है। उन्हें लिखा अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा। बिल्कुल, वो शुरू से था, शुरू से है, आखिर तक रहेगा। ना उसका शुरू है, ना उसका आखिर है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो रहमदिल है और बावफा है। खुदा जितना कोई रहमदिल हो ही नहीं सकता। इंसान होते हुए तो हम, हमारे साथ कोई ज्यादती करे, कोई गलती करे, तो हम अपने पांव तक का जोर लगाते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको सजा देने के लिए। लेकिन खुदा वो रहमदिल, वो बावफा है कि हमें वो बख्शता रहता है, हमें माफ करता रहता है। चाहता नहीं उससे कोई दूर हो, वो नहीं चाहता कि वो कोई भी उससे दूर हो, क्योंकि वो खुदा है, माफ करने वाला खुदा है। बादल कब देख सकता है? बातन में। वो बातल को, झूठ को आपके अंदर से देख सकता है, क्योंकि वो खुदा है। आपके दिलों को, गुर्दों को, आपके राजों को, आपके अंदर बाहर के एक एक चीज को वो देख सकता है। यस्सु अल मसीह वो सब जानता है। बिल्कुल, खुदाम यीशु मसीह तो हमें वो एक एक चीज को, हम कितने भी अंदर छुप कर गलती गुनाह करने की कोशिश करें, लेकिन खुदा तो हर जगह मौजूद है। क्योंकि अगर हम समुद्रों की तहों में जाकर मीलों के हिसाब से भी कोई गलती करने वाले हो, गुनाह करने वाले, तो वो तो उस चीजों को बनाने वाला है। उसको नीचे जाने में, ऊपर आने में क्या फर्क पड़ता है? वो हर चीज देखता है, क्योंकि वो कुदरत वाला है। मैंने जब दुआ की उससे, मेरी हर इल्तिजा वो हमेशा सुनता है। सैमसन तारक साहब, रेवरेंड सैमसन तारक साहब, कैलिफोर्निया से। बहुत खूबसूरत। मैंने जब दुआ की उससे, मेरी हर इल्तिजा वो हमेशा सुनता है। बिल्कुल,
आप दुआ करें सच्चे दिल से, ईमान से, भरोसे से। वो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए मौजूद रहता है। दिन रात वो ऊँगता नहीं, वो सोता नहीं, 24 घंटे हमारी दुआओं सुनने के लिए वो तैयार रहता है। मोना नदीम कराची से, उसने लिखा है, मुझे वो लोग पसंद हैं जो अपनी ही मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, बुराइयां नहीं करते, वो लोग जिंदगी के लिए अच्छे होते हैं। जैसे मोना ने लिखा है, मुझे वो लोग पसंद है जो अपनी ही मौज में रहते हैं, अपनी मौज में अपने काम से काम ताल्लुक रखते हैं, किसी की बुराइयों में, किसी की खामियों में वो नहीं रहते, और उनकी जिंदगी खूबसूरत सफर होता है। तो जो साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, मगर का बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल, वो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आप इर्द गिर्द देखें अपनी जिंदगी के सफर में कि आपके जिंदगी के सफर में कितने लोग हैं जिन्होंने आपके साथ क्या किया, झूठ बोले, आपके खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं की होंगी, लेकिन मोना लिखती है कि मुझे वो, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बहुत खूबसूरत नासिर परवेज साहब, बहुत अच्छा एक बात लिखी है, रोशनी बांटने चाहते हो तो बातन की तारीकी का गला घूंट दो। जिंदगी के सफर के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। नासिर परवेज जैसे कहते हैं, रोशनी बांटना चाहते हो तो बातन की जिंदगी का, बातन की तारीकी का गला घूट दो। बिल्कुल, हमारे अंदर जो गंध है झूठ का, नफरत का, बातल का, उसको, उस तारीकी को हम अपने बातन से, पेट से निकाल दें। सच की हुक्मरानी चाहते हैं तो अपने मफाद के लिए झूठ बोलना छोड़ दो। बिल्कुल, हम सारा दिन अपने मफाद के लिए, लालच के लिए, रिश्वत के लिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और किसी की जेब से पैसे निकालने के लिए कितने झूठ बोलते हैं। तो नासिर साहब कहते हैं कि अपने मफाद के लिए झूठ बोलना छोड़ दो। बिल्कुल, हम ये भी गुनाह करते हैं, अपनी जिंदगी के लिए बुराई करते हैं कि हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं। जहालत का खात्मा चाहते हो तो अपने आप से घमंड तर्क कर दो। याद रखो, इंसानियत के हर बड़े फैसले की बुनियाद बुनियाद हम खुद हैं। बिल्कुल, जिंदगी में ये सारी चीजें, जिंदगी के अच्छे सफर के लिए ये सारी चीजें चाहते हैं। जहालत का खात्मा चाहते हो तो अपने आप से घमंड, मगरूरी, घमंड दूर कर दो। याद रखो, इंसानियत के हर बड़े फैसले की बुनियाद हम खुद हैं। बिल्कुल, हम अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हम खुद हैं उसकी बुनियाद रखने के लिए। अगर हम झूठ और फेब की बुनियाद रखेंगे तो जाहिर है बुराइयों की बुनियादी है हमारे अंदर भी, और हमारे माशरे में भी, और हमारे बच्चों में भी, और हमारे खानदानों में भी, और हमारे एक एक चीज में, कम्युनिटी में ये सारी चीजें फैलती जाएगी, और ये फैल रही है। ये सोचने की बात है। उसके बाद नासिर परवेज की पोस्ट थी। साहिल मुनीर के खूबसूरत दो शेर, बज़्म तस्वरात, सच्चाई तो रो पड़े, बज़्म तस्वरात सच्चाई तो रो पड़े, बज़्म तस्वरात ख्यालात सच्चाई के लिए तो रो पड़े, बिछड़े हुओं की याद जो आई तो रो पड़े। बिल्कुल, अपने तस्वरात में, ख्यालात में, उठते बैठते सोते हम इन चीजों को सोचते हैं, और अगर वो बुरी चीजें हैं तो हमें रोना आता है, परेशान होते हैं, परेशान होते हैं। ये क्यों है? तो बिछड़े हुओं की याद जो आती है तो फिर हम रो पड़ते हैं। बिल्कुल, ये सच्ची बात है 100% कि बिछड़े हुए, जरूरी नहीं
के दोस्त यार और भी हमारे रिश्तेदार अजीज, माँ बाप बहन भाई जो बिछड़ जाते हैं, जब उनकी याद आती है तो रोना तो आता है, परेशानी तो होती है, लेकिन सबसे परेशानी उस वक्त होती है जब आपके दोस्त आपको याद आते हैं, बचपन से लेकर जवानी के दोस्त याद आते हैं, जिनको आप मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, या तो दूर, बहुत दूर, या वो फिर खुदा के पास जा चुके होते हैं, उनको मिलना मुश्किल होता है, फिर उनके लिए हम याद करके रोते हैं। आए यादें खुश खुश दरियारे तेरी याद की कसम, आए याद खुश दरियार तेरी याद की कसम, दिल की लगी में नींद न आई तो रो पड़े। बिल्कुल, दिल की ये लगी में, जो दिल में लगन थी, जो याद थी, वो जब याद आती है तो हम रो पड़ते हैं। बहुत खूबसूरत साहिल मनीर। उसके बाद जो बहुत खूबसूरत बात, फखरे लाला दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था। मैं समझता हूँ ये उस वक्त की बातें, ये जो शायर हैं अब्बास ताबश की शायरी, उन्होंने, फखरे लाला ने, मेरे दोस्त के बेटे विलियम लाला के बेटे, बहुत खूबसूरत शायर, बहुत पढ़ा लिखा इंसान, प्रोफेसर है, तो उर्दू का प्रोफेसर है, तो उसने लिखा है, देखते दिन में अजीब लुत्फ उठाया करता था जब किसी चीज की परवाह नहीं होती थी, बचपना था, तो उस वक्त हम इन चीजों का लुत्फ उठाते थे। मैं इस तरफ इस नज्म को या गजल को लेके जा रहा हूं, देखते दिन में अजीब लुत्फ उठाया करता, देखते गर्मी के दिनों में हम ये लुत्फ उठाया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता था। बिल्कुल, हम ये चूंकि बचपन में ये चीजें बड़ी अच्छी लगती, तितली, ये वो सब चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो ताबिश साहब कहते हैं कि मैं अपने हाथ से उस गर्मी के मौसम में, दहकते मौसम में कोशिश करता कि तितली के ऊपर साया करूं। ताबिश साहब, फखरे लाला, अगर मुझसे कोई गलती हो तशरीह में या तलफ़ुज़ में तो माफ करना। तो उसके बाद दूसरा शेर, अगर मैं पूछता बादल को किधर क्यों जाते हैं, बिल्कुल, ये तो अक्सर तस्वुरात में आता है कि बादल कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बरस के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बरस के चला जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, क्यों आते हैं। तो अगर मैं पूछता बादल कि किधर को जाते हैं, तो जवाब में कोई आंसू बहाया करता था, जब कोई भी जवाब ना आता। ये बचपन की बातें हैं, जब आप जाहिर है उन वही फखरे लाला या वो ताबश साहब, बहुत बड़े आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी, अब उनको ये चीजें सब चीज समझ आ गई, लेकिन ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब बिल्कुल जवान थे, बच्चे थे। ये बादल क्यों आते हैं, क्यों बरसते हैं, किधर चले जाते हैं और किधर से आते हैं। तो कभी ये चांद कहानी, ये चांद ज़हीर से जिसकी जुबान नहीं खुलती, ये चांद, खूबसूरत चांद जिसके छोटे होते थे, चांद मामू का नाम माम बताती कि ये चांद मामू है। तो चांद ज़हीर से, चांद जो बूढ़ा हो गया, हालांकि वो बूढ़ा नहीं कभी भी होता, तो चांद चांद रहता है। कभी मैं अपनी, ये चांद सीप से जिसकी जुबान नहीं खोलती, कभी ये चांद कहानी सुनाया करता था। बिल्कुल, जिसकी जुबान नहीं खोलती उस चांद की, चांद कहानियां सुनते थे, चांद मामा की कहानियां सुनते, वो चांद के जो निशान है वहां हमें कहानी सुनाया करते थे लोग, माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना, कि वो एक माई चरखा काट रही है चांद में बैठ के, और उसकी तस्वीर भी लगती ऐसे ही है कि जैसे कि बुढ़िया वहां बैठ के चरखा काट रही है। तो उसके बाद मैं अपनी टूटती आवाज गा बैठ बैठने के लिए, मैं अपनी टूटती आवाज का गांठ, सारी, मैं अपनी टूटती आवाज गांठने के लिए, अपनी टूटती आवाज को गांठने के लिए, इसमें गिरा देने के लिए,
किसी लफ्ज का पाबंद लगाया करता था। इस गिरा को टूटने के लिए उसमें कोई लफ्ज पाबंद, आप जानते हैं क्या चीज होती है टांका, उसमें कोई लफ्ज पाबंद का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उस जगह पे जो खाली जगह थी एक लफ्ज का पाबंद लगाता था। तो तलाश रिज्क में भटके हुए परिंदों को, बहुत खूबसूरत ये शेर है जो बचपन में मैं भी करता था, आप भी करते थे, और अभी भी जो बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं कि तलाश रिज्क में तलाश रिज्क में भटके हुए परिंदे भटके हुए परिंदों को मैं जेब खर्च से दाना खिलाया करता। ये बिल्कुल सच्ची बात है, 100% सच्ची बात है। हम बचपन में जब गर्मी इंतहा पर होती थी, परिंदों को दाना या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालते थे, पानी रखते थे, क्योंकि रिजक, उनका रिजक तो ये है जो जमीन पे गिरा दाना या कोई कोई भी चीज उनको मिलती है तो वही रिजक की तलाश में निकलते हैं। और मैं अपनी जेब खर्च से, जो मुझे घर से स्कूल के लिए या खर्चे के लिए जेब खर्च मिलता था, बहुत से अपने उन दोस्तों के लिए, उन परिंदों के लिए मैं उनको खाना खिलाया करता था। मैं अपनी जेब खर्च से दाना खिलाया करता था। हमारे हमारे घर के करीब एक झील होती थी, खूबसूरत शेर है, यह भी तस्वरात की बात है। हमारे घर के करीब एक झील होती थी और इसमें शाम को सूरज नहाया करता था। बहुत अच्छा, ये सब चीजें मुझे याद आती हैं कि हम जब बाहर निकलते थे शाम के टाइम, तो जब सूरज गुरूब होने वाला तो वाकई वो झील टाइप ही थी जिन्होंने उसी छप्पड़ आंदे सन जिते पानी जमा हुंदा सी ते लोकी अपने माल मुआशिया नु पानी पियाते सन। लेकिन जब वो सकूत होता था तो सूरज डूबने के लिए होता था, तो यह तस्वर दिया गया है कि हमारे घर के सामने एक झील होती थी और इसमें शाम को सूरज नहाया करता था, क्योंकि सूरज जब गुरूब होने था तो वो झील में उसका शेड या उसका साया पड़ता था, तो वो उसने तो समझ दिया कि वो उसमें सूरज नहाया करता था। और आखिरी शेर है, ये जिंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये जिंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता। बिल्कुल, ये जिंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, लेकिन ये रास्ता तो वो कहीं और जाया करता। बहुत अच्छा, जिंदगी के हवाले से जिंदगी का सफर शुरू किया। तो ये सारी चीजें जो इस गजल में, इस नज़म में ताबश साहब ने लिखी, सच्ची और अच्छी बातें, क्योंकि ये जिंदगी के सफर में हमने भी देखी हैं। तो एक खूबसूरत बात सैमसन वारिस गिल साहब ने, आखिरी बात जो है, टीचर और सड़क, ये बड़ी सच्ची और अच्छी बात और 100% अच्छी बात लिखा है। दोनों अपनी जगह पर ही रह जाते हैं, बिल्कुल दोनों अपनी जगह पर ही रह जाते हैं, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सैमसन वारिस गिल, ये बिल्कुल ठीक और सच्ची बात है कि टीचर बचपन से अलग पे पढ़ाने वाला, फिर आप जैसे जैसे आगे जाते हैं दूसरे असातिज़ा कराम के पास, लेकिन होते तो वो टीचर ही हैं, वो टीच करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। लेकिन जिस स्कूल में थे वो स्कूल में उधर ही रह रहे हैं, तो बच्चे वहां से पढ़ के निकल के अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। सड़क, हम जैसे हम आलबनी से सफर करके ग्रीन वैली में आए हुए हैं, वो सड़क वहां पर ही है। कल जब सफर शुरू करेंगे तो सड़क ने तो वहीं पर रहना है, हमने अपनी मंजिल पर पहुंच जाना। तो ये सारी जिंदगी के सफर की बातें हैं। अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी के अच्छे सफर के लिए अच्छी बातें सीखना, सुनना, बुजुर्गों के पास बैठना, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि आप जिंदगी को तभी अच्छा बना सकते हैं जब आप अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, अपने बुजुर्गों का एहतराम करेंगे, माँ बाप का जो सबसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने आपकी उंगली पकड़कर आपको इस मंजिल तक पहुंचाया, अगर हम उन सब की बातों को पर अमल करें, हम अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा शो भी यही है कि जिंदगी का सफर, बहुत सफर करने पड़ते हैं जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। कहां से कहां आपको खाक छाननी पड़ती है जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आज का शो मेरा खत्म होता है। फिर मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, खासतौर पर जुवैद माल की माँ के लिए कि जो अस्पताल में, खुदा उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और हर तरह से आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि कल हम वापस जाने वाले एक लंबे सफर पर बाय रोड आए हैं, बाय रोड जाएंगे, तो हमारे लिए भी हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें कि जैसे हम खैरियत से आए हैं वैसे हम खैरियत से आए। तो आज का मेरा शो इख्तिताम पजीर होता है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।